नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ग्राम स्वराज अभियान ग्राम पंचायत बुंगार का शुभ आरंभ श्री दशरथ मांझी पर्वत पुरुष के धरती से हम लोग कर चुके हैं, जो ग्राम पंचायत बुंगार को एक बहुत ही सकुशल पंचायत बनाने का हम लोग प्रयास में है। यहाँ का आम इंसान, आम नागरिक सकुशल जीवन जी सके अपना, उस प्रयास में इस अभियान के माध्यम से हम लोग लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हम लोग इसका शुभारंभ किए हैं तो दरअसल इसका कुछ ना कुछ मकसद होगा, इसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होगा। उस सारे इम्पोर्टेंस को आज हम लोग बारी बारी से रखेंगे कि दरअसल हमारे इस अभियान के माध्यम से हमारे व्यक्तिगत जीवन पर, हमारे सामाजिक जीवन पर, हमारे शैक्षणिक जीवन पर, हमारे व्यावसायिक जीवन पर और हमारे पर्सनली जीवन पर इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार इसको हमको देखने को मिलेगा कि इसका प्रभाव हमको किस प्रकार मिल रहा है, हमारे समाज में, हमारे पंचायत में किस तरह से इसका परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो सारी चीज़ों पर हम लोग आज बारी बारी से इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, लगभग इस अभियान से जुड़े हुए बहुत इम्पोर्टेंट लोग आज बैठे हैं कि ताकि इसका मकसद को हम समझा सकें, लोगों को समझ में आ सके कि दरअसल हमारे जीवन में इसका मकसद क्या है, हमारे पंचायत में ये इम्पोर्टेंस, इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, कितनी अहमियत रखाता है हमारे व्यक्तिगत जीवन पे। इन सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से रखने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं अजय जी, जो ये अपने बातों को एकदम बारी बारी से और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से आपको रखेंगे ताकि आपको इसका विस्तृत रूप समझ में आएगा कि ग्राम स्वराज अभियान का मकसद क्या है, ग्राम स्वराज अभियान का आप पर प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका आप पे बेनिफिट्स क्या होगा, पंचायत में परिवर्तन क्या क्या करने का कोशिश किया जा रहा है, किस रूप में करने का कोशिश किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों का हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं इनके हाथों से। आदरणीय ग्राम पंचायत ऐसे कर में भाग लेने वाले हमारे साथी, हम आज बताना ये चाहते हैं लोगों को कि ग्राम स्वराज अभियान आखिर इसका उद्देश्य क्या है, इससे मानव के जीवन में कैसे परिवर्तन आ सकता है, इससे लाभ क्या होगा, इस पंचायत के लोगों को, इस देश के लोगों को, इस समाज के लोगों को फ़ायदा क्या होगा, क्या मिलने वाला है, उसके बारे में हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे। चर्चा सबसे पहले करेंगे कि आखिर हम लोगों ने ग्राम स्वराज अभियान ये इस गांव स्तर से क्यों शुरू किया। तो हम लोगों का ये सोच है कि इंसान को गांव स्तर से एक ऐसे अच्छे जीवन जीने का सपना दें, एक ऐसा जीवन जीने का उद्देश्य सामने रखें ताकि उस उद्देश्य की पूर्ति भी हो और उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हो, एक ऐसा परिवर्तन हो जिससे उसका पूरे गांव का, पूरे समाज का, पूरे देश का जीवन बदल सकता। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ग्राम स्वराज अभियान क्यों हम लोग इसको ज़रूरी समझा चलाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सोचा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य जो भी कुछ करता है, गलत करता है उसका भी प्रभाव समाज पर पड़ता है, सही करता है उसका भी समाज पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम समाज में हैं तो जो लोग अच्छे करते हैं उसका भी प्रभाव हम लोग पर पड़ रहा है, जो गलत कर रहे हैं उसका भी प्रभाव हम लोग पर पड़ रहा है। तो जो गलत कर रहे हैं उसका जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है वही वास्तव में हमारे दुख का कारण है, और हम उसी दुख से निवारने के लिए ये ग्राम स्वराज अभियान प्रारंभ किया है। इसकी स्थापना हम लोगों ने की है। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए ताकि हम भी सुख शांति का अनुभव कर सकें और समाज, देश और दुनिया भी सुख शांति का माहौल बना सके। तो हम सभी जानते हैं, या हम लोग सब ये दम भरते हैं या कहते हैं कि हम लोग सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर हम सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं और अगर हम इंसान हैं तो हमारा काम भी इंसान के जैसा होना चाहिए। तो हमारे जीवन का उद्देश्य सबसे पहला ये है कि
जीवन की सार्थकता या उद्देश्य ये है कि हम ईमानदारी पूर्वक जीना सीखें, हम ईमानदारी पूर्वक जीना सीखें। तो ईमानदारी पूर्वक हम जीना सीखेंगे और शुद्ध श्रम करेंगे, और शुद्ध श्रम से जो अर्जन होगा उससे हम अपना जीवन यापन करेंगे। तो जब हम शुद्ध श्रम करेंगे तो शुद्ध श्रम का मतलब, मेरा मकसद यहाँ ये है शुद्ध श्रम से, कि शुद्ध श्रम वैसा श्रम को कहेंगे जिस श्रम से कोई अनैतिक काम नहीं किया गया, कोई अनैतिक काम नहीं किया जाए, उस श्रम को शुद्ध श्रम कहेंगे। तो हमारा जीवन का ये पहला उद्देश्य होगा कि हम शुद्ध श्रम करके अपने जीवन यापन करें। दूसरा ये होगा कि हम सत्कर्म करके अब सत्कर्म का यहाँ मतलब ये है कि सत्कर्म उसी को कहेंगे जिससे गरीबों या असहायों के हित में जो हम काम कर रहे हैं उसी को हम सत्कर्म कह सकते हैं। तो सत्कर्म अर्थात जिससे गरीबों असहायों का हित हो वैसा कर्म करते हुए मानवता की रक्षा करना और यशस्वी बनना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। न कि दबंग या धनकुबेर बनकर या शक्ति और सत्ता हासिल कर दुनिया में केवल अपना वर्चस्व स्थापित करना या अपना प्रभुत्व और प्रसिद्धि या ख्याति प्राप्त करना। तो अगर हमारे जीवन का उद्देश्य अगर ऐसा हो जाए, अगर सभी इंसानों का, अधिकांश इंसानों का अगर जीवन का उद्देश्य ऐसा बना ले, तो हम समझते हैं कि मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारी जीवन की सार्थकता सही उपयुक्त होगा। लेकिन आज कर रहा है क्या? आज लोग कर रहे हैं क्या? आज मनुष्य दिखावे की ज़िंदगी जीने के लिए बेतहाशा खर्च करने में लगा है, और उस खर्च की पूर्ति करने के लिए अनैतिक से अनैतिक काम करने के लिए तैयार है, और उस अनैतिक काम करने के बाद जो धनार्जन है उसी से वह दौलतमंद बनना चाह रहा है, और इस दौलतमंद बनने के चक्कर में वह इंसानियत को करीब करीब खो चुका है। तो दौलतमंद जब भी बनेगा तो आदमी इंसानियत से दूर होता जाएगा। तो यही हमारे जीवन की सार्थकता और उद्देश्य होना चाहिए। जब हम ऐसा जीने के लिए अगर चाहेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे, हम भी शांत रहेंगे, हम भी सुख शांति का अनुभव करेंगे, और हमारा समाज, देश और दुनिया भी आगे बढ़ेगा। तो ग्राम स्वराज अभियान का यही असली उद्देश्य है कि जो मनुष्य का जीवन है वह कुछ परिवर्तित होकर के एक अच्छे दिशा में ले जाएं। अगर मनुष्य का जीवन अच्छा हो जाएगा तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य है वो सब सही होगा। अगर हमारा उद्देश्य सही नहीं होगा तो हमारे द्वारा किया गया कार्य सब गलत होगा, जो अभी हो रहा है। धन्यवाद। तो और बाकी विषय पर धीरे धीरे प्रयास करूंगा कि और भी डिटेल रूप से आप इसके बारे में बताएंगे। थोड़ी आप ये चर्चा कर दें कि ग्राम स्वराज अभियान है, स्वराज क्या है, ग्राम की स्वराज क्या है, इसके बारे में थोड़ी बताइए। वैसे ग्राम स्वराज का मतलब ये हुआ ग्राम की आज़ादी, स्वराज का मतलब होता है अपना राज। तो अगर स्वराज है मतलब अपना राज है, हम किसी के अधीन नहीं जी रहे हैं। लेकिन अभी जो है हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हम किसी के अधीन हैं। अगर ये अधीनता अगर हमारी समाप्त हो जाए, ये सरकार जो है ऐसी व्यवस्था हो ताकि हमारे
अधीनता अगर हमारे दिमाग से अगर ख़त्म हो जाए या व्यवहार से, सरकार के व्यवहार से अगर अधीनता समाप्त हो जाए तो हम स्वराज हैं, स्वतंत्र हैं, तब ग्राम स्वराज का सही सही कर परिकल्पना दिखने लगेगा। तब इंसान जो है सो अपने आप को स्वतंत्र समझेगा, सुख और शांति का अनुभव करेगा। जब तक उसे गुलामी का अनुभव होता है तब तक वह आज़ाद नहीं है, उससे दुख का कारण रहेगा। आप ये हमें बताइए कि इससे उभरने के लिए समाज में हम लोग नौजवान लोग जो हैं, हम लोग क्या संदेश दें, क्या काम करें जिससे समाज प्रभावित होवे और सीखे और समझे और इसमें साथ दे? कैसे हम इस अभियान का उसे सदस्य बनाएं, कैसे उसे जोड़ें, इस पर अपनी थोड़ी दो बात कहिए। इससे जोड़ने का सबसे बड़ा ये है कि अगर हम लोगों को ये बताएं कि भाई हमारा मकसद क्या है, तो हमारा मकसद ये है कि इस देश को, इस समाज को एक खूबसूरत देश या खूबसूरत समाज का निर्माण करें। और जब खूबसूरत समाज रहेगा तो फिर जो अभी यहाँ हम देख रहे हैं भ्रष्टाचार है, अव्यवस्था है ना, बहुत सारी जो तकलीफ़ें हैं वो भ्रष्टाचार के कारण है, अव्यवस्था के कारण है। तो जो सभी का जीवन अगर ऐसा बदल जाएगा तो इसी ग्राम से, इसी ग्रामीण जनता से, इसी समाज से कुछ ऐसे नेतृत्व उभरेंगे जो नेतृत्व आगे चल कर के ये सरकार को, नई सरकार बना करके एक नया दिशा और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बना सकते हैं। तो जब तक अगर ईमानदार नहीं होगा, जब तक हम अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जाएंगे, सही मानव नहीं बनेंगे, सही इंसान नहीं बनेंगे, तब तक हम किसी को भी सुधार नहीं सकते, हम देश को या समाज को सही बना नहीं सकते हैं। तो हम लोगों का जो उद्देश्य है कि अगर इंसान अपना उद्देश्य सही बना ले, हमारा जीने का उद्देश्य अगर सही हो, तो फिर हमारे अंदर जो है कुरीति या भ्रष्टाचार या व्यवस्था ये रहेगा ही। और जो इंसान वहाँ बैठेगा, जो सत्ता में जाएगा, इस तरह के लोग जो सत्ता में जाएंगे तो निश्चित है कि वो भ्रष्टाचार और अव्यवस्था से मुक्त सरकार बनेगी। क्या लगता है कि इस तरह की कार्यक्रम करने से लोग में प्रभाव पड़ेगा? ये वीडियो अगर आप जो संदेश दे रहे हैं, ये संदेश अगर हमारे पंचायत के लोग सुनेंगे तो क्या लगता है उसके अंदर दिमाग में कुछ होने लगेगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जब वो देखेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य इतना बड़ा है, अगर हम ऐसा इंसान बन जाएंगे तो जो आज हम भाग दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, उसी के कारण तो हम भी गलत हैं और हम गलत लोगों को चुन रहे हैं। हम भ्रष्टाचारी खुद हैं, इसलिए भ्रष्ट लोगों को चुन रहे हैं। हम कहीं न कहीं स्वार्थ से लिपटे हुए हैं, इसलिए हम स्वार्थी आदमी को चुनते हैं। और जब हम स्वार्थी आदमी को चुनते हैं तो वो कुछ लोगों के स्वार्थ को पूरा करता है, तो स्वार्थ के कारण भ्रष्टाचार और अव्यवस्था बनी की बनी रह जाती है। तो अगर हम गांव वाले लोग या समाज के लोग अगर चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बने, देश बने, तो फिर हमको तो ऐसे आदमी की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को जन्म देना होगा ना। और ये समाज ही जन्म देगा। जब ऐसा समाज बनेगा तो समाज में खुद ऐसे ऐसे कोई नेता पैदा लेंगे। मतलब ये अनुभव आपको है? हाँ बिल्कुल। इस तरह के कार्यक्रम करने से लोग निकल के आएंगे, हाँ। उसे लगेगा कि हमारे जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है वो कहीं न कहीं इसमें हमारी मान सम्मान बढ़ेगी और हम इस लायक हैं। अगर जो अपेक्षा कर रहे हैं वो अकेले लोग, बहुत से लोग अपेक्षा करते हैं कि समाज क्या काश ऐसा होता, तो वो अकेला पड़ रहे थे। इस तरह के हम जोड़ रहे हैं धीरे धीरे लोग को, तो जुड़ने के बाद उसको महसूस होगा तो जुड़ेगा, वैसे लोग आएंगे हमारे साथ। बिल्कुल जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे। उनको अगर लगेगा कि हमारा जीवन पहले से बेहतर होने वाला है, अगर उनको ये समझ में आ जाए कि हमारा जीवन पहले से बेहतर होने वाला है, तो बेशक वो जुड़ेंगे। और विशेष कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में या अगली से अब कुछ बात लें? फिर आगे एक बार कभी मैं चर्चा करूँगा कि राजनीति क्या है। आज का जो राजनीति परिवेश है
राजनीति का जो हम लोग मकसद समझ रहे हैं, राजनीति का जो हम और सत्ता के लोग जो समझ रहे हैं, वो एक्चुअली कहाँ वहाँ दिक्कत है, कहाँ गलतियाँ हैं या कहाँ खामियाँ हैं, राजनीति को किस रूप में होना चाहिए। प्रजातंत्र तो हो गया, लेकिन सही माने में प्रजातंत्र नहीं है। ये प्रजातंत्र आप समझिए कि धीरे धीरे और समाप्त होने के कगार पर ये राजतंत्र की ओर बढ़ रहा है। जो अभी भारत में परिस्थितियां हैं, वो धीरे धीरे ऐसा दिखते जा रहा है कि हम फिर पुनः राजतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। पहले कोई एक राजा रहता था, फिर उसका बेटा राजा होता था। अब क्या है कि कोई प्रधानमंत्री होंगे, उसका बेटा प्रधानमंत्री होगा, कोई नेता होगा तो उसका बेटा नेता होगा, कोई सांसद होगा तो उसका बेटा सांसद होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे राजतंत्र की ओर बढ़ता जा रहा है। और जहाँ राजतंत्र बढ़ता जा रहा है उस ओर अगर हम चल दिए हैं, इसका मतलब हमारा प्रजातंत्र धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो कैसा राजनीति होना चाहिए अभी के डेट में, आपको क्या लगता है? हमारे समझ से देखिए, राजनीति जो शब्द है वो उस समय का बना हुआ शब्द है जिस समय राजतंत्र था। राजतंत्र में ही राजा जो नीति बनाते थे, जो नीति बनाया करते थे, वही राजतंत्र, वही राजनीति थी। वो राज चलाने के लिए जो जो नीतियां बनाया करता था वही राजनीति थी। वो कूटनीति भी करते थे। किसी दूसरे राजा पर अगर चढ़ाई करना है तो किस राजा को मिलाना है और किस पर चढ़ाई करना है, तो ये है कूटनीति। तो कूटनीति और राजनीति जो है, ये दोनों में मानव कल्याण कभी भी नहीं हो सकता। क्या लगता है अभी का जो माहौल है, जो हम लोग का जीवन अभी तक गुजरा है, वो राजतंत्र में गुजरा है या लोकतंत्र में गुजरा है? नहीं, राजतंत्र से लोकतंत्र तो आया, ये बात सही है। लोकतंत्र जब स्टार्टिंग पीरियड में था तो लगा बहुत सी कमियां थी, लेकिन उस ओर आगे बढ़ा। मानव समाज जो है प्रजातंत्र की ओर बढ़ा और प्रजातंत्र धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन अब क्या है कि दुनिया के जो कारपोरेट वर्ग हैं और दुनिया के जो बड़े बड़े राजनेता हैं, दुनिया के जो बड़े बड़े ओहदे वाले लोग हैं, ये तीनों का गठजोड़ बन गया है। और ये गठजोड़ जो है सो अपने तरह से हैंडल करके वो प्रजातंत्र की ओर नहीं जा रहे हैं, वो अपने राजतंत्र की ओर इसको बढ़ा रहे हैं, ताकि हम कारपोरेट कैसे दुनिया पर छा जाएं, हम राजनेता जो हैं दुनिया पर कैसे राज करें। जैसे मान लीजिए अभी जो बात आ रही है ट्रंप की, तो ट्रंप आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है ट्रंप एक दबंग आदमी है जो दुनिया में अपनी दबंगई दिखाना चाहता है। और उसी दबंगई में पूरा विश्व को उसने क्या किया है? बर्बाद कर दिया। ये युद्ध में धकेले हुए हैं, ये वर्चस्व अपना चाहता है, अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। तो जो इंटरनेशनल स्तर पर है ये प्रभुत्व जमाना या वर्चस्व जमाना, वही सारे स्तर पर है, चाहे वो हमारे देश और समाज में भी है, वही है दबंगई, अपना प्रभुत्व जमाना, अपना वर्चस्व जमाना, ये तो सारे लोगों में है। तो फिर राजतंत्र की ओर बढ़ रहा है। इस पर जो हम लोग काम करना शुरू किए हैं, ये सार्थक लगता है कि होगा और ये सही दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं? हमारे समझ से तो बिल्कुल सार्थक होगा अगर लोगों को अच्छा लगेगा। देखिए, लोग सोचते हैं, लोग ये तलाश में हैं, हमेशा इंतजार में रहते हैं कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसी संस्था है जिसमें हमारा सही विकास हो, जिसमें हमारा सही बराबरी का सम्मान मिले, या कहीं कि ये देश जो है भ्रष्टाचार और व्यवस्था से मुक्त हो। वैसी संस्था को तो खोजते हैं, वैसे तो चाह रहे हैं, चाह तो सभी रहे हैं, लेकिन उनके चाहत पर लोग खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। संस्थाएं तो बहुत लोग बना रहे हैं, लेकिन उसके जो पब्लिक की जो चाहत है वो उस पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं। वो एन केन प्रकार पहले कुछ दिखावा कर करके फिर
अपना वर्चस्व ही हासिल करना चाहते हैं, अपना प्रभुत्व ही हासिल करना चाहते हैं। इसलिए ये कैसे होगा कि वो वर्चस्व ना हो? जैसे हम लोग ये चला रहे हैं अभियान, ये हम लोग कैसे साबित करें? जनता की अपेक्षा है कि आप कैसे मान लें कि आप ईमानदार रहेंगे, आपकी नेतृत्व भी ईमानदार रहेगा। अगर एक व्यक्ति कोई बोल रहा है तो एक व्यक्ति से तो समाज निर्माण नहीं होगा, तो इसको कैसे क्या करें? तो हमने अभी कहा कि जो हमारा ग्राम स्वराज अभियान चलाने का जो मकसद है वो क्या है। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि इसका मकसद ये है कि हम एक ऐसा जीवन जीने का उद्देश्य बनाएं ताकि हम खुद अच्छे से जिएं और दूसरे को भी अच्छा से जीने दें। जियो और जीने दो। जियो और जीने दो। जब समाज अगर अच्छा बनेगा तो समाज में अच्छे लोगों का प्रभाव पड़ेगा, बुरे लोग खत्म होंगे तो बुराई खत्म होगा। तो पब्लिक तो ये समझती है, ये तो आस लगाए हुए हैं, आस लगाए हुए और लगाते रहते हैं, लेकिन उसके आस पर लोग खड़ा उतरता नहीं, करने वाले कोई लोग नहीं है ना। यहाँ त्यागी आदमी की जरूरत है, त्याग कोई करना चाहता नहीं है। सब राजनीति करना चाहते हैं, सब वर्चस्व चाहते हैं, सब धन चाहते हैं, सब दौलत चाहते हैं। तो इन के प्रकार कहीं न कहीं पब्लिक को झांसा दे करके फिर वही राजनीति, फिर वही वर्चस्व, फिर वही। आपने जो पहले बोले हैं यशस्वी, ये शब्द आपका आया है ना? हाँ, यशस्वी। तो क्या लगता है कि यशस्वी बनना, जो राजा अभी लोग बने हैं उससे ज्यादा बड़ा राजशाहियत नहीं है यशस्वी बनना? यशस्वी, देखिए यशस्वी जो शब्द है और प्रसिद्धि, प्रख्यात, ये सब बहुत अंतर है। यशस्वी का मतलब ये होता है, यश मतलब उसकी कीर्ति, उसकी खूबसूरती, उसकी अच्छाई पूरा दुनिया में फैले। जिसकी खूबसूरती, जिसकी अच्छाई पूरा दुनिया में फैला हुआ है वही यशस्वी है। प्रख्यात हो जाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, ये तो कोई भी प्रसिद्ध हो सकता है। कोई गलत काम करके भी प्रसिद्ध हो जाता है, सारी दुनिया लोग उसको जान जाते हैं, तो प्रसिद्धि जरूर है, लेकिन यशस्वी नहीं है। यशस्वी का मतलब है कि वैसा काम जिससे उसको यश मिलता हो, उसकी प्रसिद्धि, उसको मतलब क्या कहेंगे, कीर्ति मिलती हो, उसको अच्छे सेंस में लोग नाम लेते हो। जैसे अगर कोई क्राइमर है, इंटरनेशनल कोई मास्टरमाइंड है ना, किसी गैंग का, तो उसको प्रसिद्धि है। अभी ट्रम्प साहब हैं, पूरा वर्ल्ड जान रहा है, लेकिन क्या वो यशस्वी हैं? क्या उनको मरने के बाद या अभी में, अभी उनके मुंह पर कोई नहीं बोलता हो, लेकिन बाद में तो सब बोल रहा है ये ट्रम्प की गलती है, ये गुंडागर्दी है, ये दबंगई है, हम तो कहते हैं। तो फिर वो यश कहाँ उनको मिल रहा है? प्रसिद्धि मिल रहा है, लेकिन यश नहीं मिल रहा है। सुंदर अच्छे सेंस में उनको कीर्ति नहीं मिल रहा है, उनका यश नहीं मिल रहा, उनको अच्छा नहीं कह रहे हैं। तो यही यशस्वी और प्रसिद्ध होना दोनों अलग अलग बात है। तो मानव का जीवन सार्थक तभी होगा अगर हम इंसान हैं तो हमें इंसान के जैसा जीना होगा, हमें इंसान के रूप में अपने जीवन को सार्थक बनाना होगा, यही तभी सार्थक होगा। आज तक जितने लोग यशस्वी बने, आज तक जितने लोगों का यहाँ पद चिन्ह छोड़ा हुआ है, वो कहीं न कहीं यशस्वी हैं, वो कहीं न कहीं ऐसा काम किए हैं जिससे लोगों को हित हुआ है, लोगों का हित हुआ है, लोगों के जीवन को सुंदर से सुंदर उसने बनाया, इसलिए यशस्वी है, इसलिए आज हम उसका नाम ले रहे हैं। जैसे में अगर कहें अम्बेडकर हैं, जैसे कहें बुद्ध हैं, जैसे कहें ये अब्राहम लिंकन है, जैसे हम कहें मार्क्स हैं, ये सब यशस्वी हैं। वास्तव में ये लोग यशस्वी हैं, उनका जो काम है वास्तव में दुनिया के हित में है, दुनिया के लाभ के लिए किए, दुनिया को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। यस, इसलिए लोग यशस्वी हैं। लोग प्रसिद्धि के साथ साथ यशस्वी भी, प्रसिद्धि नहीं कहा जा सकता, वो लोग यशस्वी महान है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विस्तार से इस ग्राम स्वराज अभियान के बारे में बताया, और साथ में लालमणि कुमार दास जी हैं, ये भी अपनी दो शब्द में ही रखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है धीरे धीरे, और भविष्य में हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके गांव-गांव, घर-घर तक के इस तरह की संवाद करेंगे और आपसे आपकी प्रश्नों को हम लोग सुनेंगे
और उस प्रश्नों का जवाब देने के लिए भी तैयार करेंगे वैसे वैसे वक्ता और वैसे वैसे लोग को लाएंगे जो नैतिकवान हो, आपकी भलाई की कामना करता हो, आपकी बेहतरीन के लिए सोचने वाले लोग, ऐसे ऐसे लोग को ढूंढ करके ला करके आप सबसे संवाद करेंगे। तो लालमणि जी, आप अपनी बात को रखें कि ग्राम स्वराज अभियान को कैसे हम लोग अपनी पंचायत में स्थापित करेंगे। सबसे पहले अपना टीम को धन्यवाद देता हूँ। ग्राम स्वराज अभियान का इस शब्द का उच्चारण करने के लिए और विस्तार करने के लिए हमारा टीम ये पर्वत पुरुष दशरथ बाबा की धरती पर हम लोग उपस्थित हुए, उस धरती को गरिमा समझते हुए नमन करता हूँ और उससे हम लोग प्रेरित हुए कि दशरथ बाबा ने जनहित के एक अच्छा मार्ग सुख सुविधा के लिए दिए, जीवन भर अपना जीवन समर्पित किए, जो अपने अपने परिवार के चलने के लिए नहीं, आम जनहित के लिए सुख सुविधा और आम जन को चलने के लिए वो मार्ग बनाए, जो बहुत बड़ा एक मार्गदर्शक स्थल बना हुआ है। उन्हीं के विचार से हम लोग प्रेरित होकर करके हमारा टीम का एक विचार पैदा हुआ कि हम लोग भी अपना ग्राम पंचायत को एक ऐसा स्वराज पंचायत बनावे ईमानदारी से कि दूर दूर तक के यह पूरे राज्य भर के सारे लोग जाने कि एक बुमगार ग्राम पंचायत का गरिमा और वहाँ का इंसान का एक उच्च विचार, जो एक ऐसा सजा धजा करके वहाँ पंचायत बनाए हैं या बनावे कि जीवन में हर इंसान के जीवन में सुख सुविधा और शांति महसूस हो। और ये चीज़ के लिए सारा इंसान या हर देश या हर जगह को दौड़ के माहौल में पड़े हुए हैं। तो हम लोग ये सारा जहन से अपनी कमी को निकाल करके दशरथ बाबा को महान समझें और उनका महान कर्तव्यों से हम लोग प्रेरित होकर के उनके जैसा थोड़ा न थोड़ा अपना जीवन में उतारने का काम करें और उतारें। मेरा विचार यही है। ठीक है, और बहुत मेरा टीम जो है से हर इंसान हर हमारे ग्राम जैसे पंचायत के सुख और सुविधा और शांति के लिए कारगर रहेंगे। मेरा यही विचार है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अशोक जी हैं, ये भी बुमवार गढ़ पर इनका घर है। ये भी अपनी बात को, ये भी मेरे साथ बहुत समय दिए हैं और आप सभी लोग जानते हैं हमारे पंचायत में हम लोग बहुत काफ़ी मेहनत किए हैं घर घर जा कर के कि आप सब से हम जुड़ने के लिए साधन बनाएं। आपके घर घर जा कर के मोबाइल नंबर लिए और बहुत ही मेरे साथ सहयोग किए हैं। तो ये प्रेरित हुए, हमारे विचार हम लोगों को विचारों से काफ़ी प्रेरित होगी और इनके जीवन में लगता है कि बहुत कुछ बदलाव हुआ। तो काम करना चाहिए इसमें, क्योंकि बदलाव सबको चाहिए और हर कोई बदलना चाहता है, जीवन में सुख शांति चाहता है। तो बहुत ही सराहनीय है कि इन्होंने कम ही समय में मेरे साथ रह करके सभी बातों को, बिंदुओं को समझे। तो अपनी बात भी दो शब्द अपना रखिए कि आपकी क्या महसूस हो रहा है और क्यों इतना साथ दे रहे हैं और क्यों इतना समय हमारे साथ दे रहे हैं।
समाज के प्रति बहुत ही आप लगन से रहते हैं, हमेशा साथ दे रहे हैं। तो आपने भी बात कही कि ये ग्राम स्वराज अभियान जो हम लोग चला रहे हैं, इस अभियान में कैसा आपको लग रहा है और कितना साथ आप देंगे और कैसे और साथ देंगे, कैसे समाज को हम बदलेंगे, बोलिए। ग्राम स्वराज अभियान ग्राम पंचायत बुंगार की ओर से हम लोग सभी भाई बंधु को यह चाहते हैं कि ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों से कहना है कि ग्राम स्वराज अभियान में आप लोग साथ दें और हम लोग को मन का प्रोत्साहन का बढ़ावा दें, बिल्कुल, तभी हम लोग विकास कर सकते हैं। हम लोग का मिशन है कि ग्राम पंचायत को बहुत आगे विकास की ओर ले जाना। जब तक ग्राम वासियों का साथ नहीं मिलेगा तब तक विकास नहीं होगा। बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हमारे पंचायत के सभी भाई बंधु बहनों, आप इतना समय दे कर के जो वीडियो आप लोगों ने देखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार हूँ आपका, क्योंकि इतना समय हम लोगों के लिए दे देना बहुत बड़ी बात है आपके लिए, और बहुत बहुत आभार हूँ। और इसमें जो हम लोग जो बात किए हैं, इसमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, जिससे हम लोगों को मनोबल ऊंचा हो और भविष्य में इस तरह की कार्यक्रम आगे से आगे जल्द से जल्द हम लोग काम करें और आप भी सुखी हो जाए, हम लोग भी सुखी हो जाए। और इस पर विस्तार से तो अजय कुमार जी बता ही दिए हैं कि आपके जीवन में क्या होना चाहिए, तो लक्ष्य सारे लोगों को बता दिया गया है। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।